लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर देन ऐसा था, दिस इज हीटिंग, ठीक, और ये हीट करने पर वेपर के फॉर्म में जा रहा है। तो मैंने बोला था कि दिस इज द वेपर पार्टिकल एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय देम। लेकिन जिसका मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ज्यादा होगा वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड से भाग जाएंगे गैस में। ये लिक्विड है, लिक्विड से भागे गैस में। बट जिसका मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कम है वो इमीडिएटली क्या हो जाएंगे, फिर से वो लिक्विड में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो टू प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, वन इज liquid converted into gas, reverse is gas converted into liquid. That's why this is equilibrium process. That's why this is equilibrium process. ठीक, any problem please? Any problem till now? No, sir. So that was the vapor pressure. No, sir. That was vapor pressure. और इसी वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन 12th क्लास। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राउल्स लॉ, ये सब वो सब कुछ तो ऐसा करके हम लोग पढ़ेंगे। तो एक डेफिनेशन लिखा था हमने बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का हम लोग क्या बोला था, ऐसा नहीं अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे क्लास 8 क्लास 9 10th कि दिस इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉयल। ठीक है, बिल्कुल सही है, नॉट एन इशू। बट अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, दिस इज द टेम्परेचर एट विच, दिस इज द टेम्परेचर एट विच हमने बोला था वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या सराउंडिंग प्रेशर। इसीलिए अगर तुमको किसी भी चीज को बॉईल करना हो तो उसके सराउंडिंग का प्रेशर कम कर दो। इवन मेटल्स विच आर हैविंग वेरी हाई melting boiling point, they are converted into gas format easily just because of creating vacuum, creating vacuum in the surrounding। प्रेशर बहुत कम होगा तो जल्दी से और भी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, और भी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और भी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है कुल मिला करके, ठीक। आई डोंट थिंक देयर इज प्रॉब्लम। Sir, Sir, यस प्लीज। can you please explain it again? I got disconnected. हाँ सर, आपने इधर ऊपर डायग्राम बनाए वो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या शॉर्ट में? हाँ एक मिनट, कौन बोल रहा था? सर सोहेश। मैं ये बोल रहा हूँ कि घर में अगर मैं चाय बना रहा हूँ, ठीक, तो ये लिक्विड है। हमने देखा होगा कि वेपर पार्टिकल्स क्या होते हैं, निकल निकल करके ऊपर जाते हैं, है ना। तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। बट सभी मॉलिक्यूल तो गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो अगेन कन्वर्टेड बैक इनटू लिक्विड। तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, पर जिसकी वेलोसिटी कम है दे अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो दिस प्रोसेस लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन, है ना। और यस सर। जो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, हाँ या ना। So both सर processes are taking place simultaneously. Now those reactions which are moving in forward as well as backward direction are called as equilibrium reaction. हमारे पास पूरा चैप्टर ही है, कम से कम नहीं तो 10 से 12 घंटे, यानी मिनिमम हम लोग को 8 to 9 लेक्चर्स, मिनिमम 10 लेक्चर्स लगेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर को फिनिश करने के लिए। अब बोलो, क्या इस प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग लिखा सरफेस टेंशन।
इसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। हाँ, सरफेस टेंशन को तुमको फिजिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में फॉर्मूला सहित बताया जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का इसका यूनिट वगैरह आएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी लाइफ में कभी सरफेस टेंशन से मुलाकात हुआ है क्या? बोलो। यस सर। सरफेस टेंशन कभी हम लोगों से मुलाकात हुआ क्या? सर के ऊपर जो टेंशन होता है उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। सर वो पिन पानी पे रखते हैं, वो सरफेस टेंशन होता है। बोलो भाई। और जो साबन में होता है वो क्या? सावन में क्या होता है? साबुन में सर सावन वो में? बबल। बबल, हाँ। हाँ 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 यस। हाँ, हो सकता है। और सर वो पिन पानी पे रखते हैं बैलेंस करके। पहली बात, बेस्ट एग्जांपल हाँ, यस। जो तुम लोग बोल रहे हो उससे तुम लोग को समझना मुश्किल होगा कि हाउ सरफेस टेंशन इज वर्किंग एक्चुअली। बट अगर हम लोग कोई वाटी ले लें, हाँ, कोई थाली ले लें, थाली, वाटर ड्रॉप। थाली को धुल करके, ठीक, वॉश करके रख दो, और इसको अब ऊपर से पकड़ करके उठाओ, जल्दी उठेगा क्या? नो सर। क्यों? No, sir. फिर नो वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएटर है, अलग बात है। उसके साथ साथ वाटर पार्टिकल्स जो बीच में है, सरफेस, दो सरफेस के बीच में, वहां पर भी फोर्स लग रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। फिर कभी हमने सुना होगा ऐसा न्यूज में, मम्मी पापा वगैरह से पूछना कि क्या कभी ऐसा न्यूज आया था क्या? हम लोग जब छोटे छोटे थे, आई थिंक हम लोग 10th 11th में रहे होंगे, ऐसा आया था न्यूज की गणेश जी दूध पी रहे हैं। गणेश जी उनके उनके नाक के यस सर। सामने मिल्क लेकर के जा रहे थे लोग, तो बोल रहे थे कि वो दूध पी रहे थे। यस, थर्मामीटर वगैरह सभी जगह भी होते हैं। तो साइंटिस्ट वगैरह इन लोगों ने बोला था दिस इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सब बोले जा रहे हैं सरफेस टेंशन, ये हमको समझ में उतना तो आ नहीं रहा है ना? इससे अच्छा है कि हम लोग सरफेस टेंशन के लिए थोड़ा सा पहले डेफिनेशन लिख लो। ठीक है ना? या तो फिर कभी एक्चुअली तुमको लोग को लिक्विड सोल्यूशन जब पढ़ाया जाएगा ना, लिक्विड स्टेट, लिक्विड नहीं, आई मीन लिक्विड का प्रॉपर्टी विथ मॉलिक्यूलर फॉर फोर्सेस, फिर उसमें बर्नौलीज थ्योरम वगैरह ये सब वो सब पूरी कराई जाएंगी फिजिक्स में डिटेल। तो वहां पे तुमको इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह मिलेंगे फिजिक्स में। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, दिस इज ओनली डेफिनेशन। ठीक है ना? लिखो सरफेस टेंशन इज, surface tension is surface tension is surface tension is inward force on the surface सर क्या आप वापस रिपीट करेंगे? का डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैंने बोला था कि सरफेस टेंशन इज मेजर ऑफ इनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स inward force of the liquid and it acts perpendicular to the plane of the surface. And it acts perpendicular to the surface of the plane. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सर्कुलर हो गया तो क्या हो गया? सरफेस।
तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट के इसके परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ एक कर रहा होगा। बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को नहीं करना है। इसका एक और करके लिखो, और करके लिखो, नहीं समझ में आएगा मुझे पता है। लिखो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, force per unit length acting on the surface, force per unit length acting on the surface, force per unit length acting on the surface is called as surface tension। ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या लिख सकता था, तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि जो टैप है, वाटर टैप से अगर जो ये पानी गिरने वाला है तो वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल। कैसा हो जाता है वो, स्फेरिकल। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। तो स्फेरिकल इसीलिए हो गया क्योंकि ये अपने सरफेस एरिया को स्फेरिकल करके कम कर दे रहा है, और दिस इज एक्टिंग इनवर्ड। यस, यस, डेफिनेटली, डेफिनेटली, ये तो हाँ सब लोग को मतलब पता है। सर साइज कम कर रहे हैं और प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ, वेदांग बोल रहे हैं, प्लीज रिपीट आफ्टर। मैं ये बोल रहा हूं कि सरफेस टेंशन इज फोर्स acting per unit length on the surface of the liquid या directly on the surface। एग्जाम्पल में मैं बोला था कि स्मॉल ड्रॉपलेट्स बोल रहा हूं, आर इन स्फेरिकल शेप। एग्जाम्पल में लिख लो प्लीज, स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ये मैं जीआरबी से बोल रहा हूं। स्मॉल ड्रॉपलेट्स नहीं, इस दर्शन गैसियस स्टेट में नहीं है। ये लिक्विड का सरफेस होता है, गैस का कौन सा सरफेस होता है मुत्तू मुझे बता। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। अरे ओय जरा हळू करा, केवढ्या जोर जोरात लावलंय। अरे बाप रे, अरे वेदांग मैं म्यूट कर देता रे बाबा। सर वो बैकग्राउंड में बहुत म्यूजिक था इसलिए मैं बोला। वो तो लेकिन तू बैकग्राउंड लेके गया ना सबके पे। चलो अच्छा, आ जाओ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल। सो सेइंग सर, आई हैव डॉक्टर पी बहादुर बुक, बट मैंने बोला था ओपी टंडन। पी बहादुर में इफ यू आर हैविंग पी बहादुर बुक और उसमें अगर थ्योरी दिया है तो अच्छी बात है, उसमें भी होगा। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। इंसेक्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, इंसेक्ट कैन लिखो, इंसेक्ट कैन वॉक, अरे एक सेंटेंस के बाद हर कोई बोल रहा है कि रिपीट करिए। मैं बोला हूँ लास्ट एग्जांपल वाज स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर spherical in shape because of surface tension। Second example, insects can walk on the surface of water। ठीक है ना, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है।
फिर कैपिलरी एक्शन होता है एक। कैपिलरी एक्शन तो सब लोगों ने जरूर सुना होगा, स्पेशली प्लांट्स वगैरह जो भी जाइलम फ्लोएम वगैरह के थ्रू ये सब हो रहा है पूरा आना जाना, दैट इज बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। ठीक, ये इसके सरफेस से यहाँ पे फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये ऊपर जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो किसी का सरफेस देखेंगे ये ऐसा होता है और किसी का सरफेस बल्ज हो जाता है। तो किसका बल्ज होगा किसका नहीं होगा वो डेंसिटी वगैरह इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा, तुमको फिजिक्स में कराया जाएगा पूरा डिटेल में। और वहां पर टेंशन वगैरह या इन सब के टर्म्स में 2T/R वगैरह ऐसा कुछ तो करके सब डिराइव किया जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए कुछ भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस ओनली। ठीक, हमको दिया हुआ है बट केमिस्ट्री में बिल्कुल भी उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज टोटल पार्ट ऑफ फिजिक्स। उस टाइम पे पूरा लिक्विड का प्रॉपर्टी पढ़ा करके कराया जाएगा। यस भाई, सब कुछ पता है हम लोग को, बहुत ज्यादा बायो वाले हैं तो सब कुछ बहुत ज्यादा पता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट वन। मेरे पास दिया हुआ है बहुत ज्यादा, दोज हु विल स्टडी जीआरबी, तो डू नॉट गेट टेंस्ड, दिस इज टोटली बियॉन्ड द सिलेबस हम लोग बोल रहे हैं। और ये सब है ऐसा नहीं है, बट दीज थिंग्स आर टोटली इन फिजिक्स। हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ओनली डेफिनेशन इज गिवन। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। कोई मुझे बताएगा क्या कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन विल इंक्रीज और डिक्रीज? लिख लो जल्दी से। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर surface tension will decrease. Yes, Ritan, very good. So it will decrease on increasing temperature, on increasing temperature surface tension will decrease. फिजिक्स में तुमको मैंने बोला ये पूरा टॉपिक है, will be in detail. That is force per unit length, force per unit length. चलो आ जाओ, नेक्स्ट वन इज विस्कोसिटी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस हैं अभी। विस्कोसिटी, हो गया। अब आते हैं भाई विस्कोसिटी पे। मैं वाटर ले लूं और मोबिल ले लूं, पता नहीं लोगों ने टच किया या नहीं किया मोबिल को, तो या नहीं समझ में आ रहा है, मस्टर्ड ऑयल ले लिया। विच वन इज मोर विस्कस? अब प्रॉब्लम है विस्कस बोल रहा हूं, मैं बताता हूं व्हाट इज विस्कोसिटी, बट विस्कस वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज्ड, तो विस्कस में बोल दिया इज, या मैं सिंपल वाटर ले लूं और घर में तुम्हारे सब्जी बना हुआ है आज, उसका करी निकाल दिया मैंने, करी, तो विच वन इज मोर विस्कस, करी या प्लेन वाटर? ये तो बोल सकते हैं सभी लोग। अब कोई ये नहीं बोलेगा भाई मैंने सब्जी खाई ही नहीं है।
चलो भाई, सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है, एटलीस्ट सब लोग करी बोल रहे हैं, वेरी गुड। अब प्रॉब्लम ये है कि क्यों और व्हाट इज विस्कोसिटी। ठीक, तो विस्कोसिटी एक्चुअली जो भी तुम्हारे पास लिक्विड है उसमें लेयर बाय लेयर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है बट लेयर्स हैं। अब तुमको लगेगा कि लेयर नहीं होता है, बट मैं बोल दूंगा कि लेयर होता है। रिवर को देखो, रिवर को मैं बोल दूं, रिवर को, तो रिवर के ऊपर और रिवर के नीचे दोनों का वेलोसिटी अलग होता है। ऊपर वाले पोर्शन का वेलोसिटी इज डिफरेंट, तो तुम जैसे जैसे जाएगा नीचे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जा रही है। अब उसका कहने का मतलब यह था कि एटलीस्ट लेयरिंग इज देयर, और डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स का आपस में कैसा वेलोसिटी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो एक दूसरे को कितना अपोज कर रहे हैं, ऐसा। बेस्ट एग्जांपल, कैडबरी सब लोगों ने खाया हुआ है, और उस कैडबरी को मैं फ्रीज में रख दिया और उसी कैडबरी को निकाल करके 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दिया। तो वाटर को मैं रखूंगा, अगर 20 ग्राम वाटर फ्री फ्लो होगा, बट 20 ग्राम कैडबरी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड फ्री फ्लो नहीं होगा, बहुत आराम से गिरेगा, है ना, जैसा पिज्जा में दिखाता है टूटते हुए। तो ज्यादा विस्कस 30 डिग्री 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैडबरी है, क्योंकि वो एक दूसरे के फ्लो को रोक रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट रेसिस्टेंस बिटवीन द सरफेस, resistance between the surface which are opposing the flowing, which are opposing the flowing. This is called as nothing but viscosity. So this is nothing but a property of the liquid which oppose the flow of the liquid, मैं बोल दूं। अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो, काहीच प्रॉब्लम आहे का रे? तो this is nothing but internal friction, internal friction, internal friction which oppose the flow of the liquid. Okay, चलो आ जाओ, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन। लिखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, the property of the liquid, the property of the liquid which determines which determines which determines their resistance to flow, which determines their resistance to flow is called as velocity. उस लाइन के नीचे लिखो, छोड़ करके उसको नीचे लिखो प्लीज। लिखो, दिस इज इंटरनल फ्रिक्शन चैत्राली फिर से सुन, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच डिटरमाइंस देयर रेसिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। उसके बाद मैंने फिर से लिखा उस लाइन को छोड़ करके, दिस इज इंटरनल फ्रिक्शन, दिस इज इंटरनल फ्रिक्शन, दिस इज इंटरनल फ्रिक्शन of the internal friction of the layers
internal friction of the layers of the liquid. Take Anusri, Reva, it is valid for each and every liquid. जिसका विस्कोसिटी बहुत कम होगा वो फास्ट फ्लो होगा, जिसका विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगा वो डेंसर होगा और वो जल्दी मूव नहीं करेंगे। ठीक, गाइस प्रॉब्लम बोलो भाई। तो चलो भाई आ जाओ। सभी लिक्विड के लिए लिक्विड का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। इट इज वैलिड फॉर एवरी लिक्विड। मैंने चॉकलेट का एग्जांपल ले लिया कि अगर वो सॉलिड था तो नहीं वर्क कर रहा है, लिक्विड हो गया तो वर्क करने लग गया विस्कोसिटी। अरे ईशान जोशी, एवरी लिक्विड, ऑयल हो गया, मैंने एग्जांपल ही ऑयल एंड वाटर लिया है। सर वाटर से कम विस्कोसिटी वाले लिक्विड कौन से हैं? अरे है ना, केरोसिन है, पेट्रोल है, उनकी तो इतनी कम होती है कि इवेपराइज हो जा रहे हैं। नो, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द थिकनेस, क्योंकि लिक्विड का प्रॉपर्टी है तो अब तू ऑयल 1 kg ले ले या ऑयल 20 kg ले ले, उसका विस्कोसिटी विल बी सेम। अरे कोई भी लिक्विड ले ले, कोई भी लिक्विड ले ले बाबा, सब लोग एक एक नाम ले रहे हैं सिर्फ। ठीक, दिस इज वैलिड फॉर एवरी लिक्विड। अरे जब मैंने करी बोल दिया तुम्हारे घर में बने हुए सब्जी का, तो उसी से समझो ना, कोई ऑयल बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। दिस इज वैलिड फॉर ऑल लिक्विड। ठीक, डेफिनेटली जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो डेंसर होगा। जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसर होगा। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इतने सारे प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि मुझे पेपर टब बनाना ही चाहिए, है ना? क्यों भाई? चलो आ जाओ प्लीज, लिखो, ऐसा लिखो, अब लिखो, लिखो एफ, इफ इज द फ्रिक्शन, लिखो इफ एफ इज द फ्रिक्शन, अच्छा मैंने एक सेंटेंस उल्टा बोल दिया कि बोला था सरफेस पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, नहीं, जो इससे टच्ड होगा ना वहां पे वेलोसिटी विल बी मोर। सरफेस, जितना हम लोग ऐसे नीचे आते जाएंगे उतना वेलोसिटी विल इंक्रीज। चलो भाई लिखो इफ F is the force of friction between two layers, if F is the force of friction, small f, if F is the force of friction between two layers, which is having surface area A, which is having surface area A, 4 of नहीं force लिखा था, small f is the force
या रेसिस्टेंस में बोल सकता था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू लेयर्स which is having surface area A and they are separated by distance x. Layers. एरिया तुम्हारे ऊपर है, कैपिटल ए लिखो, ज्यादा अच्छा है। एरिया ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए नॉर्मली। And if x is the x is the distance, if x is the distance of separation, if x is a distance of separation between two layers, जो कि मुझे पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही कम रहेगा क्योंकि each layers are touching each other. ठीक है ना? And velocity difference is v, and velocity difference is v. आ जाओ, क्या बोलना चाह रहा है? सपोज ये लेयर है और ये लेयर है, इसके बीच का डिस्टेंस x है, और अगर इसके बीच का वेलोसिटी डिफरेंस कितना है, स्मॉल v, मतलब ये v रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, v प्लस v। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी डिफरेंस स्मॉल v लिखो, वेलोसिटी डिफरेंस स्मॉल v लिख लिया। उसके बाद आ जाओ, अब तो हमने पढ़ा है जितना ज्यादा एरिया रहेगा टच में उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। जितना डिस्टेंस एक दूसरे को टच करते रहेंगे उतना अच्छा है। समझ में आ रहा है क्या मैंने क्या लिख दिया है सब? आजा। F is the force of friction, जितना ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक, नीचे आओ। नीचे जाने पर मैंने बोला वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उतना डेंसर होगा, उतना अच्छा होगा। सबको कंबाइन कर दिया, ये लिखा था मैंने। और प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आया ईटा। ये हमारे केमिस्ट्री में दिया इसलिए मैंने इसको डिराइव कर दिया, बट अगेन इसका बेटर एस्पेक्ट यू विल गेट व्हेन इसके आगे का पीछे का फिजिक्स में प्रेशर कैलकुलेट करना, इस पर कितना टेंशन लगेगा उसको कैलकुलेट करना, देन यू विल गेट मोर क्लियर पिक्चर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर में इसलिए आया क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ डायरेक्टली लिखा था क्या? सॉरी, यूनिवर्सली है ना, यूनिवर्सली है, यूनिवर्सली। जितना लेयरिंग डिस्टेंस कम होगा उतना एक दूसरे के पास में उतना फ्रिक्शन विल बी मोर, है ना?
जितना एक दूसरे को टच करते जाएंगे उतना क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी मोर. Yes, coefficient of viscosity is eta. Very good. Eta is called as coefficient of viscosity. Please note down. Eta is called as coefficient of viscosity. इस चैप्टर में जब तुम लोग पढ़ोगे तो बहुत सारे तुमको सीपी सीवी ये सब मिलेंगे. डू नॉट वरी अबाउट दैट. चलो भाई आ जाओ. आते हैं हम लोग अब चैप्टर के छोटे 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 न्यूमेरिकल्स पर. जल्दी जल्दी फास्ट. लिखो कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ कैलकुलेट. देखो मेरी स्ट्रेंथ भी यही है न्यूमेरिकल, जिसकी वजह से नीट में हम लोगों का सिलेक्शन वगैरह होने के चांसेस बनेंगे, आईआईटी में सिलेक्शन होने के चांस बनेंगे, केवीपीवाई में. कैलकुलेट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर SO2 for SO2 for SO2 for SO2 ब्रैकेट में लिख लिया 64 ग्राम. which is occupying 0.35 liter, which is occupying 0.35 liter at 300 Kelvin and exerting pressure of 50 atmosphere. ठीक. तो Z इक्वल्स टू क्या था अगर याद हो तो PV अपॉन nRT. सिंपल. So pressure is 50, volume is 0.35, नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है, किसी को प्रॉब्लम? मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोलर मास बाय द वे 64 ही है. आर का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर इज 300 केल्विन. देखो कितना आ रहा है. Who will tell me? यस दर्शन, अगर इन्होंने यूज नहीं किया है. वाह, सब लोग का आंसर आ रहा है. हर्षित आंसर कितना है? आंसर हर्षित. यशराज. तो दिस इज 0.711. 0.06 कैसे आएगा रे यशराज? हर्षित कैलकुलेशन. यस 0.71 which is less than 1. Z is less than 1, तो ये क्या हो जाएगा?
इट इज मोर कंप्रेसिबल, और ये जल्दी से क्या हो जाएगा, will be easily converted into what, will be easily converted into liquid। कल देखा था हम लोगों ने। यस, जो भी है हिग्स बोसान या ये सब है, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज IUPAC स्टैंडर्ड स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैस ही अभी डे फर्स्ट ही बोला था मैंने, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट पॉइंट। ओके, चलो भाई आ जाओ जल्दी से सभी लोग। मेरे पास प्रॉब्लम है, तुमसे बोला है कि फाइंड आउट एक्सप्रेशन फाइंड आउट एक्सप्रेशन। अच्छा, कल का लेक्चर टाइमिंग, एक्स्ट्रा लेक्चर टाइमिंग लोगों का मॉर्निंग का सूट नहीं कर रहा है। अर्ली मॉर्निंग हम लोग रख सकते हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से बोलो। आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि इवनिंग तक जाते जाते सब लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तो लेट अस एज्यूम कि ये हम लोग के पास टाइमिंग ले लेता हूं मैं 8:30 से 9:45। ठीक, ले, आई हैव मैथ्स क्लास। नो मैथ्स क्लास। अगर नहीं है तो डायरेक्ट आ जाओ, डायरेक्ट आ जाओ इधर, खत्म करो। 6 to 7:30 या 7:15 इवनिंग। अभी भी किसी का क्लास है क्या भाई? सर आई हैव मैथ CET क्लास। ऐसा है, मैं ये एक्स्ट्रा लेक्चर का वो करता हूँ, ये जो मैं 4 डेज ले रहा हूँ ना, इसी 4 डेज में मैं शिफ्ट करता हूँ 3+1 करके एवरी उसमें। अच्छा, 12 है, बट 12 के लिए फिर से किसी लोगों की प्रॉब्लम है। अच्छा, इन बिटवीन 12 to 3 हम लोगों ने डिसाइड ही किया था, तो मैं आता हूँ। किसी ने मुझे फिर से मैसेज किया था कि उनका टेस्ट वगैरह है, सो लेट अस हैव 2 to 3:15 फिक्स्ड। खत्म, डन। अब कोई कुछ बोलेगा नहीं। और वैसे भी एक्स्ट्रा लेक्चर है, दिस नॉट अ कंपल्सन, दिस इज एक्स्ट्रा लेक्चर, डेफिनेटली हायर लेवल। चलो आ जाओ जल्दी से, लिखो फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ, फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ, फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ, फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ
compressibility factor Z when pressure or temperature is very high। तो ये मैं एक्सप्रेशन अभी करूं या बाद में करूं? जल्दी बोलो। अभी करना है, राइट नाउ। चलो आ जाओ। तो P प्लस an स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल्स टू nRT। दिस इज रियल गैस। Normally for 1 mole compressibility factor always considered. So this become P plus A upon V का square V minus B equals to RT. Now important aspect is pressure is very high or temperature is very high. If pressure is very high, then P plus A upon V square can be written as ऐसा। हो गया? So this become P into V, multiply कर दिया। मुझे क्या लाना है? PV अपॉन RT। PV अपॉन RT डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय RT बोथ साइड। तो ये क्या हो गया? PV अपॉन RT। जिसको लगता है किसी बोर्ड का है वो अभी भी लेक्चर छोड़ सकता है। नो नीड टू टेक बर्डन ऑफ न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम। CET, NEET, JEE, KVPY, definitely they will stay with me। हो गया। दिस इज Z। उधर जा करके 1 प्लस PV अपॉन RT। तो दोनों केसेस IIT में आए हुए हैं। IIT नीट कभी प्रेशर इज वेरी हाई और टेम्परेचर इज वेरी हाई और टेम्परेचर इज वेरी लो, दोनों केसेस। हो गया? यस, डन, वेरी गुड। Now next one please। Now next one please। सर पर Z के लिए तो PV अपॉन nRT है ना। अरे n का वैल्यू 1 मोल, मैंने बोला है कि 1 मोलर ले करके चलते हैं। ठीक, यहां लिख दो, ऐसा देखो लिखा है ना फॉर 1 मोल। क्योंकि Z भी अगर तूने याद किया था Vm अपॉन V डिराइव किया था ना। हाँ भाई, अनीस बोले लास्ट स्लाइड दिखाने के लिए।
यही वाला लास्ट स्लाइड या इधर का? हो गया? लास्ट सम, अरे पेज नंबर बोल, लास्ट सम कौन सा है रे बाबा? वाई पी बी अपॉन आर टी इक्वल टू वन, किसने बोला पी बी इक्वल टू आर टी अपॉन वन है? हाँ, पी बी अपॉन आर टी वन कहाँ है? ये माइनस साइन है ना बीच में। भाई तुम लोग पूरी केमिस्ट्री की वाट लगा करके रख दे रहे हो। पी बी अपॉन आर टी कहाँ वन है? अरे अनीस, एक्सप्रेशन वाला कौन सा, कौन से स्लाइड, कौन से नहीं, तू अब बाद में करना, लास्ट में रुक करके। सारे एक्सप्रेशन वाले ही तो हैं। चलो आ जाओ, लिखो जल्दी से, राइट डाउन। लिखो इफ 5 ग्राम ऑफ, if 5 gram of any gas A, 5 gram of any gas A is placed in a container at 300 Kelvin, exerting pressure of 6 atmosphere, and if 10 gram of, ये एक्सप्रेस क्वेश्चन बड़ा है, प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है। 10 gram of any gas B is introduced in same container then pressure become 8 atmosphere, at same temperature. Then बेटर होता कि मैं लिख देता प्रेशर ऑफ मिक्सचर बिकम। मुझे पता है अभी सब लोग कहाँ पे गलती कर लेंगे, इसलिए मैंने सेंटेंस क्लियर कर दिया। ये अभी सेपरेट नहीं है ना, ये भी मिक्सचर हो गया है। देन फाइंड आउट रेशियो ऑफ MAMB।
चलो भाई आ जाओ, मैं बता देता हूँ। पहले गैस ए था, पी ए 6 एटमॉस्फेयर, वी ए जो भी था वी था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 5 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, टी ए, ऐसा हो गया। नाउ इधर देखो सभी लोग, पीबी कितना होगा? हु विल टेल मी? सभी का वैल्यू 5/9 आ रहा है, देखते हैं। पीबी, पीबी कितना होगा? पहले मेरे पास एटमॉस्फेयर 6 था, जब तूने गैस इंट्रोड्यूस किया तो प्रेशर इंक्रीज हो गया। बाद में एटमॉस्फेयर 8 हो गया। इसका मतलब है बी ने कितना प्रेशर एक्सर्ट किया? सिर्फ 2 एटमॉस्फेयर। यस, वेरी गुड, 2 एटमॉस्फेयर। अबिदा का इस प्रॉब्लम? हर्षित, पहले गैस ए था, प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर था, तूने उसी में बी इंट्रोड्यूस कर दिया और भी, तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया। नाउ प्रेशर बिकम 8, तो बिकॉज ऑफ बी कितना आया? सिर्फ 2 एटमॉस्फेयर। ओके, टेम्परेचर इज सेम, कोई भी ले ले। वॉल्यूम भी क्या होगा? सेम ही कंटेनर है, बस रेशियो ले ले बाबा, एक लाइन का प्रॉब्लम हो गया। पी ए वी ए पी बी वी बी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी आर टी ए आर टी बी, सब तो इक्वल है, कट गया। दिस इज 6/2 हो गया। तो 3/1 इक्वल्स टू 5/10 एम बी अपॉन एम ए। तो एम ए अपॉन एम बी आ गया 1/6। हाँ बोलो भाई। यस, 1/6 इज करेक्ट, 1/6 इज करेक्ट। प्रीवियस स्लाइड दिखा रहे हैं देखने के लिए, तो ये लो, दिस इज फॉर बी, दिस इज फॉर ए। प्रॉब्लम बड़ा था, अरे श्रीकांत, एक रूम में CO2 प्रेजेंट था, उसी रूम में तुमने बाहर से अगरबत्ती जला दिया और वो अगरबत्ती पूरे रूम में फैल गया, या तुम बोलेगा क्या कि जो तू अगरबत्ती जलाया है किसी एक कॉर्नर में जाके बैठेगा? व्हाट विल वॉल्यूम ऑफ अगरबत्ती जो तुमने जलाया है, that will also spread it throughout the volume।
वॉल्यूम तो मस्ट बी इक्वल। हाँ है ना। आगे जाऊं क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली लेट मी नो। चलो भाई लिखो। लिखो देयर आर थ्री क्लोज्ड कंटेनर। देयर आर थ्री क्लोज्ड कंटेनर। देयर आर थ्री क्लोज्ड कंटेनर। There are three closed container in which equal amount of gas is filled. In which equal amount of gas is filled. Equal amount of gas is filled. And they are placed at same temperature. And they are placed at same temperature. They are placed at same temperature. They are placed at same temperature. Then which will have higher pressure or lower pressure. ट्राई करके देख लो बेटा। टेम्परेचर सेम है, नंबर ऑफ मोल्स सेम है। जल्दी करो जल्दी। अप्लाई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। सॉल्व वन। आगे जाऊं भाई, बढ़ाऊं क्या मैं प्रॉब्लम? अरे बहुत देर कर दिया रे बाबा तुम लोगों ने। सिंपल सा प्रॉब्लम। क्या करो? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बहुत देर हो गया, बहुत देर।
रियल गैस जब तक नहीं बोलता है तब तक रियल गैस नहीं लगाना है, तब तक आइडियल गैस ही लगाना है। ठीक। हाँ, क्यूब सिलेंडर स्फीयर, इसका वॉल्यूम कितना हो गया 5 क्यूब, इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ बोल रेवा, क्या पूछ रही है? आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट यू आर आस्किंग। सर इट इज मेंशन व्हाइल सॉल्विंग वी विल हैव टू रियल गैस। यस, जब तक रियल गैस, न्यूमेरिकल में रियल गैस वर्ड यूज नहीं करता है, ए बी वगैरह नहीं देता है तो यूज नहीं करना है। ऑलवेज अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन। तो वॉल्यूम सबसे कम किसका है? क्यूब का। बस, दिस इज द हाईएस्ट प्रेशर, हाईएस्ट प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम। ओके, चलो जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। Now the next and the last problem. लिखो, लिखो, arrange the following in decreasing order of, arrange the following in decreasing order of, arrange the following in decreasing order of velocity of, velocity of different gases, velocity of different gases at different velocity की जगह पर ब्रैकेट में VRMS लिख लो प्लीज। velocity of different gases at same temperature बोलो। तो हम लोगों ने VRMS देखा था √3RT/m। टेम्परेचर सभी के लिए सेम है, 3 सेम है, R सेम है, तो क्या आ गया मोलर मास जिसका कम उसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा। वेलोसिटी हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा, इसका है 16, इसका है 17, इसका है 44, तो ऑर्डर भी यही होगा। बोल मृतिका। तो कल का लेक्चर जो चाहे वो अटेंड करे जैसे पहले होता था। दिस इज नॉट द फाउंडेशन। लेक्चर का टाइम हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, मुझे एक बार फिर से बता दें तो मैं वो लिख करके रख लेता।